आज शुरू करते हैं। हमने पिछला क्लास में क्या क्या पढ़ा था, एक्सपोनेंट के बारे में जाना था। एक्सपोनेंट को पढ़ा था हमने, तो उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। फिर उससे थोड़ा सा एक दो स्टेप और आगे बताना है, फिर उसके बाद प्रश्न कराएंगे, ठीक है। तो एक्सपोनेंट हमने क्या क्या पढ़ा था। एक्सपोनेंट माने यानी घात होता है, ठीक है। एक्सपोनेंट में हमने क्या 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 पढ़ा कि किसी भी चीज जब गुना में बार बार किसी चीज़ को गुना किया जाता है तो उसको बार बार लिखने से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पावर का इस्तेमाल करते हैं। पावर दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, यानी धनात्मक और ऋणात्मक। पावर कितने प्रकार के होते हैं? पावर दो प्रकार के होते हैं। कितने, कौन कौन से होते हैं? प्लस और पॉजिटिव में और निगेटिव में। पॉजिटिव वालों को क्या बोला जाता है? धनात्मक। और इसको क्या बोला जाता है? ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक बोला जाता है। तो हम बात करते हैं कि जब मान ले जाए कि किसी भी बेस का पावर मान ले जाए ए है, ठीक है, ये तो ये। अगर जो हमको मान ले जाए इसको पावर को माइनस में लेके जाना है तो हम क्या करेंगे, बेस को क्या करेंगे, एक से डिवाइड कर देंगे। किसे? एक से डिवाइड कर देंगे। जब हम सीधा बात बोले तो हम लोग नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बेस में प्लस माइनस का अदला बदला हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक्स का पावर कितना है, एक, हमको करना है एक्स का पावर माइनस है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो बेस है उसको क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे, पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर अगर जो हम ए कर दे रहे हैं तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। माइनस हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हमने दोनों चीज़ पढ़ा। प्लस अगर जो मान ले जाए कि एक्स का पावर मान लीजिए माइनस ए है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको यहाँ पर जब हम पलटेंगे बेस को जब हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको प्लस में हो जाएगा। तो जब हम बेस को ऊपर नीचे करेंगे तो पावर में भी बदलाव आएगा। किस चीज़ का? प्लस और माइनस का। जब ये प्लस रहेगा, जब हम बेस को ऊपर नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा उसका पावर। और जब इसे जब बेस, अगर जो बेस दिया हुआ है पावर माइनस में दिया हुआ, तो हम लोग अगर जो उसको हम नीचे लेकर जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने दो बातें जानी यहाँ से कि यहाँ से एक फार्मूला तो ऐसे ही निकल के आया। फार्मूला क्या है, एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि एक्स के पावर, मान लीजिए एक्स के, ओहो उग ही नहीं रहा, एक्स का पावर माइनस ए है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक्स के 1/x का पावर ए, ठीक है। हमने ये पढ़ा। इस पर बहुत सारे और भी हैं, उन्हें हम जानते हैं। कि अब मान लीजिए इस पर नियम है, कुछ कानून, उसे हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि अगर जो a का पावर m इंटू ए के पावर n रहा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a के पावर m प्लस n लिख सकते हैं। देखो किताब पर नहीं जाना, किताब में सिर्फ यही दिया रहेगा, ठीक है। अगर जिससे मान ले जाए कंफ्यूज करके तुमको कहीं मिल जाए प्रश्न में कि a के पावर m इंटू ए के पावर n इंटू ए के पावर o इंटू ए के पावर p इंटू ए के पावर p क्यू है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए के पावर m प्लस n प्लस o प्लस p प्लस q लिख सकते हैं। फार्मूला तो ये भी हो गया ना, फार्मूला तो कुछ भी लिख सकते हैं। ये तो सिर्फ दो अंक का किया है, दो जगह। हमने यहाँ पर 5 जगह पर कर दिया है, तो कोई दिक्कत यहाँ पर। दूसरा क्या था फार्मूला कि जब a का पावर m जब डिवाइड में रहेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, जब a क्या चीज़ हो जाएगा, घटाव हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, mn हो जाएगा। तीसरा हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी चीज़ का पावर मान ले जाए n है, उसका भी पावर m है, होल पावर m है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, a का पावर n इंटू m हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर जो हम इसी के जगह पर अगर, और हमने क्या पढ़ा कि a का पावर मान ले जाए कि 0 है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5वां क्या है, किसी भी चीज़ का पावर अगर जो 0 होता है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हमने क्या पढ़ा था कि a का पावर मान लिया जाए कि a और b है, मान ले जाए, ठीक है, इसका पावर मान ले जाए n है। इस कंडीशन में क्या होगा, एक इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b का पावर n, कोई दिक्कत? गुना में भी कर लेते हैं कि a और b का पावर मान लिया जाए n है, तो क्या लिख सकते हैं, a का पावर n और b का पावर n लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो गया ना?
इतना ही तो हमने पढ़ा था। अब हम आगे और हमने इतना पिछला क्लास तक में देख लिया था। अब हम आगे देखते हैं कि हमने देखो यहाँ पर जितना भी पावर दिया है सब सिंगल डिजिट का है, बटा उटा में कुछ नहीं है। बटा में जैसे रेशनल नंबर जो होता है परिमेय संख्या को क्या लिखा है, पी बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे भिन्न पढ़ा होगा बचपन में। तो जब हम पावर को भिन्न में रखेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए किसी चीज़ का पावर, यहाँ पर हम देखते हैं x का पावर मान लिया जाए कि p बटा क्यू है। क्या है, p बटा क्यू। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर जो मान लीजिए डायरेक्टे रहता है x का पावर p, तो इसे तो हम सोल्व कर ले रहे थे। इस कंडीशन में कैसे सोल्व होगा, देखो सीधा बात जानते हैं। यहाँ से क्या होगा, पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए कि 3 का पावर 2 बटा 3 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ पर इसे देखो, इसको हम 2 बटा 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 बटा 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या लिख, आगे देखते हैं। इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जब ये गुना में है तो हम यहाँ से ए वाला उपयोग कर करके, ए वाला जो फार्मूला है देखो, तो ए वाला कुछ नज़र आ रहा है ऐसा कुछ, ए वाला, तो इसको हम इसमें बदल दें, ऐसा में बदल दें, लिख दे रहे हैं। तो यहाँ से क्या लिख दें, 3 के पावर 2 लिख दे रहे हैं और यहाँ से 1 बटा 3 लिख दे रहे हैं। लिख पा रहे हैं, कोई दिक्कत। अब देखो तो जब बटा में जब रहता है, जैसे एक बात ध्यान में रखना कि जैसे जो हम लोग पावर कर रहे हैं, जब हम रूट में किसी भी चीज़ को लिखते हैं, मान लीजिए रूट में ए है, जब हम रूट को हटाना चाहेंगे, पावर में लिखना चाहेंगे, तो इस कंडीशन में क्या लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर तो मान लीजिए ये तो 2 दिया रहता है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग रहता है। तो यहाँ जब हम इस सोचेंगे कि इसको अंडर रूट को हटाना है, यानी छतरी को हटाना रहेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 बटा 2 लिख सकते हैं। उल्टा भी कर सकते हैं, जब ऐसा रहेगा तो ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा रहेगा तो ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि दोनों तो बराबर है। हम इधर से इधर भी जा सकते हैं, इधर से इधर भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत। अब मान लीजिए ये यहाँ पर क्यू है, क्यूबिक रूट, तो क्या लिख सकते हैं, a का पावर 1 बटा लिख सकते हैं। अगर जो ऐसा दिया रहेगा तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर जो 4 दिया रहेगा, ये गुना में 4 नहीं है, इसी पर है। अगर जो हम इधर 4 लिखेंगे तो क्या है, गुना में रह जाएगा, लेकिन इस पर लिख रहे हैं तो यह क्या है, इसका रूट के अंदर है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का पावर 1 बटा, कोई दिक्कत। इतना तो हमने पढ़ लिया था। तो देखो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको छतरी चढ़ा सकते हैं, इस पर छतरी चढ़ा दें तो 3 का स्क्वायर पर क्या चढ़ा दिए, छतरी, और वो भी कितना का, 3 का, क्यों चढ़ा दिए, कोई दिक्कत। इस तरह के प्रश्न है। अब देखो यहाँ से हम लोग हमें 3 है, 3 यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर अगर जो हम सोल्व करेंगे, मान लीजिए यहाँ 3 गुना 3 हो पा रहा है, क्या ये बाहर निकल पाएगा, बाहर निकल पाएगा नहीं। अगर जो एक और 3 रहता तो क्या हम इसको बाहर निकाल सकते थे, क्यूब से बाहर निकाल देते, लेकिन यहाँ पर 2 होता है, हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, तो यानी आंसर इतना ही होगा, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया। तो अब हम देखते हैं, एग्जाम्पल तो समझ में आएगा, अब इसी पर फार्मूला बना देते हैं। इसको बराबर लिखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इससे x के पावर p × 1/q लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं, इसको और भी ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका उपयोग करके यहाँ से इधर को चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो, अब हमने पढ़ा था कि जब बटा में रहेगा तो उसको अगर जो हम छतरी चढ़ाना चाहें चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x का पावर p q, कोई दिक्कत। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, हम ये हमने क्या ये वाला लिखा, अब हम दूसरा भी चीज़ तो लिख सकते हैं कि मान लीजिए x का पावर p बटा q है, हमने एक स्टेप बढ़ाया आगे, x का पावर p × 1/q लिखा। इस बार हमने क्या किया, इसको इधर रखा, इसको इधर रखा, ठीक है। तो 1/q यहाँ पर रख दिया, × p ले लिया, ठीक है।
अब हमने यहाँ पर क्या किया कि जो पावर है उसको रहने दिया, नहीं सॉरी गलती कर रहे हैं कहाँ, ठीक ही तो है। नहीं नहीं नहीं, इतना ही तो था, और कोई चीज़ इसमें होगा। आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर पावर कितना रख सकते हैं, इसका पावर 1/q रख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसका होल पावर कितना हो जाएगा, p हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ से। अब देखो इसका पावर कितना है, p है टोटल का पावर, और जब ये बटा में रहेगा तो इसको हम छतरी उड़ाना चाहते हैं, उड़ा पाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे x का अंडर रूट में हो जाएगा q, और इसका पूरा पावर कितना हो जा रहा है p। तो यानी हम इसको दो तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, हम दो तरह से लिख सकते हैं। बस इसमें एक्सपोनेंट में इतना ही पढ़ना है 9th क्लास में, बस इतना ही। अब इसके आगे हम प्रश्न करेंगे, कुछ 2-4 प्रश्न देते हैं तो हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम लोग इसी फार्मूला का उपयोग करके कहीं लिख दे रहे हैं कोना में, और हम बताते रहेंगे कि कौन कौन सा फार्मूला कहाँ कहाँ लग रहा है, कहीं कोना में लिख दे रहे हैं इसी को, ठीक है। फार्मूला जैसे मान लिया a⁻m लिख रहे हैं तो 1/a⁻m लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। दूसरा हम लिख देते हैं a⁻m इंटू a⁻n है तो क्या लिख सकते हैं a⁻m + n। तीसरा a⁻m a⁻n तो क्या लिख सकते हैं a⁻m - n, कोई दिक्कत। चौथा a⁻n इंटू m तो क्या लिख सकते हैं a⁻n इंटू m। पाँचवा a और b का पावर मान लिया जाए n है तो क्या लिख सकते हैं a⁻n और b⁻n, कुछ नहीं है तो यानी गुना, ठीक है। छठा a/b है, उसका पावर अगर जो n है तो इसको क्या लिख सकते हैं a⁻n और b⁻n, ठीक है। और सातवां हमने क्या देखा कि किसी भी चीज़ का पावर 0 रहता है तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ये हमने पढ़ा। और यहाँ पर आठवां देख लेते हैं कि x का पावर मान ले जाए x का पावर, यानी x यहाँ पर तो x है, अगर जो हम एक a लिख ले रहे हैं, ठीक है। a के पावर क्या है p/q है, सभी जगह a बेस को a ही लिखा है तो यहाँ पर भी a लिख दें, हालांकि x भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर इसे 2 फार्मूला बना, एक तो यहाँ पर इसे क्या लिख सकते हैं, इसको q है और a का पावर p, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर q ही गया और x का पावर, टोटल पर पावर कितना चला गया p, कहाँ, हाँ सॉरी, कोई दिक्कत, इतना हम लिख सकते हैं। देखो दोनों जगह याद रखने के लिए क्या करना है कि दोनों जगह देख रहा है रूट में जब उड़ाया गया है तो उसके बगल में क्या लिखा जा रहा है, क्यू लिखा जा रहा है। ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि क्यू नीचे है, नीचे बटा में है, तो इसलिए यहाँ पर क्यू लिखा जा रहा है, और जो बाकी है उसको पावर उड़ा दिया जा रहा है। बस इस दोनों में याद रखना है कि एक में होल का पावर हो जा रहा है, एक में सिर्फ ए का पावर जा रहा है। ए का पावर क्या जा रहा है, पी जा रहा है, इस वाले कंडीशन में क्या जा रहा है, ए का पावर पी जा रहा है, एक वाला में क्या जा रहा है, होल का पावर पी चला जा रहा है, कोई दिक्कत। अब इसी पर हम प्रश्न देखेंगे 2-4 प्रश्न देख रहे हैं, फिर इसके बाद देखते हैं आगे। कोई प्रश्न ही ले रहे हैं। जैसे हम लोग प्रश्न ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, जैसे एक प्रश्न ले रहे हैं, उग ही नहीं रहा, 25 का पावर 3/2, 243 का पावर 3/5, और क्या चाहिए, भाग में दिया है 16 का पावर 5/4 गुना 8 के पावर 4/3, इतना ही ना है। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। एक प्रश्न और ही लिख लेते हैं डायरेक्ट, उसके बाद सॉल्व करते हैं। इधर दूसरा प्रश्न, 16 का पावर
2 का पावर n+1, कोई दिक्कत। 4 × 2 का पावर n, यहाँ पे 16 × 2 का पावर n+2 माइनस 2 × 2 का पावर n+2, कोई दिक्कत। अब देखो ये 2 प्रश्न है, इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो 5 है, 5 को हम 5 बोल रहे हैं, यहाँ पर ये क्या चीज़ है, 25 है। तो हम लोग क्या करें, इसको पहले हम पावर में तोड़ लेते हैं। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 लिख सकते हैं। 5 × 5 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसका पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। क्या चीज़ है, पावर नहीं कुछ है तो इसका मतलब क्या चीज़ है, 1 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बेस सेम है दोनों का, तो पावर क्या हो जाएगा, जुटेगा कि नहीं जुटेगा। तो क्या हो जाएगा, 5 के पावर 2 हो जा रहा है। हाँ। तो 25 को 5 का पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 लिख सकते हैं। और यहाँ से पावर कितना है, 3/2 लिखा हुआ है, जैसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। हाँ। अब देखो 243 है, 243 को क्या तोड़ना चालू करते हैं। 243 को तोड़ेंगे तो कितना कितना में टूटेगा, शायद टूटेगा 3 × 3 × 3 × 3, 3 × 9 × 27 81 81 × 8 24, यानी 243, यानी कितना में टूट जा रहा है, 3 का पावर। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि सभी का पावर कितना है, 1। इसका उपयोग कहाँ से हो पा रहा है, फार्मूला नंबर 2 से उपयोग हो रहा है ना। यहाँ पर बेस सेम है और पावर कितना है, सबका 1 है, तो सब क्या हो जाएगा, 3 का पावर 1 + 1 + 1 करके कितना हो जाएगा, 3 का पावर 5 हो जा रहा है। तो यहाँ से लिख दे रहे हैं, कितना हो जा रहा है, यहाँ से 3 का पावर 5, और ऊपर जो होल पावर दिया हुआ है उसको जैसे है तैसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब नीचे देखते हैं, 4 है, तो 4 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, लिख दें, 2 का पावर 4 लिख दिए, फिर उसका पावर 5/4 लिखा हुआ। फिर इसको 8 को कितना लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, ठीक है, इसका 4/3, कोई दिक्कत। अब देखो, अब कौन सा फार्मूला उपयोग करें, देखो तो ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला नज़र आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या आंसर, यहाँ पर क्या फार्मूला बना है कि n × m हो जा रहा है। हाँ। तो यहाँ पर इसे गुना करेंगे, यहाँ पर गुना कर रहे हैं, तो 5 को क्या करें, 2 × 3/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ से जो है उसको लिख देते हैं, यहाँ भी वैसे ही होगा, कोई दिक्कत। यहाँ से 2 के पावर 4 × 5/4, प्रॉब्लम कोई, यहाँ से 2, कोई दिक्कत। अब देखो जो गुना हो रहा है उसको गुना करेंगे, जो कट रहा है उसको काटना चालू करते हैं। 2 से 2 उड़ा दे रहे हैं, 5 से 5 उड़ा दे रहे हैं, 4 से 4 उड़ा दे रहे हैं, 3 से 3 उड़ा दे रहे हैं। अब क्या क्या यहाँ पर बचा, 5 का पावर 3 बचा, यहाँ से क्या बचा, 3 का पावर 3 बचा, यहाँ से कितना बचा, 2 का पावर 5 बचा, यहाँ से 2 का पावर 4 बचा। अब देखो सोल्व करते हैं आगे। 5 को क्या चीज, पावर समान हो तब बेस गुना होता है। हाँ अभी करते हैं। देखो नीचे क्या चीज, ये वाला लगा दे हैं, 2 का पावर कितना हो जाएगा, 5 + 4, और यहाँ पर क्या चीज़ नज़र आ रहा है, ये कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगेगा, ये वाला 5वां नंबर यहाँ पर लगा दे रहे हैं। जब यहाँ पर पावर दोनों का सेम है तो क्या चाहिए, बेस को गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर 5 × 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 5 × 15 का पावर 3 हो गया, और यहाँ पर 2 का पावर 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर से 15 को सॉल्व करेंगे, 15 × 15 × 15, और यहाँ से 2 का पावर 9 के सॉल्व करेंगे तो कितना आ जा रहा है, 2 का पावर 9 कितना होगा, लगभग कितना हो जाएगा, कितना हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 128 दूनी 254, और 254 कितना हो जाएगा, 512, कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। अब 15 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जा रहा है, 15 का क्यूब
33 75, यहाँ पर 512, इतना आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला समझ में आ गया ना? हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना? इसको अगर जो कोई तोड़ कर भी करना चाहे तो इसको इतना भी अगर जो नहीं आ पा रहा है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जा रहा है? 5 25, 125 हो जा रहा है, सॉरी 125 हो जा रहा है। फिर गुना करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27, इसको भी यहाँ पर इसे गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कम। ठीक है, देखो तो गुना करे का यहाँ पर इसे सबसे आसान तरीका क्या नज़र आ रहा है? इसको 125 को तोड़ सकते हैं, 100 प्लस 25 तोड़ सकते हैं, इसको गुना ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ से क्या करेंगे? अब कोई 25 गुना 27 करना आता है तो कर लेना, आसान हो गया ना। 125 से तो कम से कम हल्का हो गया। ठीक है, अब देखो हम लोग दूसरा है, इसका आ गया ना आंसर। अब दूसरा हम देखते हैं। ये देखो दूसरा है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पर 16 का पावर कितना नज़र आ रहा है? 16 का पावर 1 नज़र आ रहा है, तो इसको हम तोड़ना चालू करेंगे। यहाँ पर कितना नज़र आ रहा है? 2, तो इसको भी दो में ही कन्वर्ट करते हैं। तो क्या 2 का पावर कितना लिखें? 4। यहाँ पर इस 2 का पावर तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? ये गुना ही में दिया हुआ है ना, तो इसको सॉरी माइनस, तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, गुना 2 के पावर n, कोई दिक्कत। 2 के पावर 4, 2 के पावर n प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं। 2 के पावर 1 है यहाँ पर, गुना 2 के पावर n प्लस 2, कोई दिक्कत। अब देखो गुना में है तब क्या करें? पावर को जोड़ दें, तो 2 के पावर कितना लिखें? 4 प्लस n प्लस 1, फिर यहाँ से 2 का पावर कितना है? 2 प्लस n, फिर 2 का पावर 4 प्लस n प्लस 2, फिर यहाँ पर इसे 2 का पावर 1 प्लस n प्लस 2, कोई दिक्कत यहाँ पर से। अब देखो कितना हो जाएगा? 2 के पावर यहाँ पर इसे कितना हो जा रहा है? 5 प्लस n। ठीक है, यहाँ से 2 के पावर 2 प्लस n, सबको जोड़ लेते हैं। यहाँ पर से 2 के पावर कितना हो जा रहा है? 4 2 6 प्लस n, और यहाँ पर इसे कितना हो जा रहा है? 2 के पावर 3 प्लस n, इतना ही ना हुआ। और इसको अब इसका आगे क्या करें? भागा वाला लगा के देखते हैं। ठीक है, काहे कि अब यहाँ पर इसे माइनस वाला प्लस वाला का कोई रूल है नहीं, ऐसे कुछ है यहाँ पर नहीं ना है कि बेस को जब रहेगा तो उसका कोई फार्मूला नहीं है। तो इसको हम देखते हैं आगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 प्लस n है, 2 के पावर 6 प्लस n है, माइनस लगा दें। कोई दिक्कत नहीं। बस इसी को बस ऐसे लिख दिया है, कोई इसमें कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, अब देखो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब देखो तो बेस यहाँ पर दोनों का सेम नज़र आ रहा है, और भागा